छोड़ दो सर उस टारगेट वाली वीडियो देखने को, मैं भी बता रहा हूँ, नहीं तो हम टारगेट में उलझ जाएंगे, काम हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उम्मीद रख सकता है क्योंकि अब आपको समझना पड़ेगा क्योंकि का मतलब है ना GMR। वहां पर उन्होंने एक ऐसी परियोजना के बारे में भी बताया था कि भारत और ब्रिटेन मिलकर कुछ वाणिज्यिक वाहन में काम करेगा। सर एक चीज़ होती है, आप कुछ भी चीज़ ले आओ अपने घर पे, कच्ची चीज़ लाओ, उसे बनाओगे, उसे पकाओगे, उसमें कुछ करोगे तभी तो उसे खाओगे। इस चैनल के माध्यम से कि आपको उसका रखने का एक माध्यम तो पता लगे सर। आपके पास आपकी बाइक है, उसका माध्यम तो आपको पता है ना कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की, और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे GMR इंफ्रास्ट्रक्चर की, और बात करेंगे सर TTML की। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि शेयरों में जो तेज़ी के मोल आपको देखने को मिल रहे हैं, और ख़ासकर कि PNB शेयर में और आपको BPCL जितने भी शेयर हैं ये भेल हैं, ये मैंने आपको पहले ही इसकी एक अभिलाषा, एक नॉलेज के थ्रू आपको बताई थी कि आने वाले दिनों में ये यहाँ से बहुत ऊपर तक जाएंगे। आपको एक चीज़ समझनी है सर, आपको शेयरों की वजूद समझना है कि उसको हमने क्यों रखा हुआ है। देखो सर, मैं आपको इस वीडियो से ये प्रयास करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपको उसका रखने का एक माध्यम तो पता लगे सर। आपके पास आपकी बाइक है, उसका माध्यम तो आपको पता है ना कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। माध्यम आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज को रखने से पहले उसकी वैल्यू जानना बहुत जरूरी होता है, उसके ऊपर ही मैं काम करता हूं। अब नादान लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि मैं अगर GMR इंफ्रा को क्यों बता रहा हूं कि ये कितना बेस्ट क्यों है, PNB को क्यों बता रहा हूं बेस्ट है, TTML को क्यों बता रहा हूं, और अडानी जी को जो काम वो करते जा रहे हैं वो मैं क्यों इस तरीके से आपको बताता हूं कि ये बेस्ट है। इनके काम के थ्रू ही वो एक पोजीशन आपके मन में बनती है कि हाँ भाई, जो ये शेयर मैंने लिए हैं ये कहीं पॉजिटिव संकेत आपको दिखा सकते हैं। आपको यकीन करना पड़ेगा सर कि भेल को मैंने 65 रुपीज़ में लिया था और वो कितने नीचे आ गया था, लेकिन मेरी उम्मीद जो इसके अंदर थी ना, जो इसके पीछे के काम थे, उसके देखकर ही बनी हुई थी। और आज देख लो सर शेयर कहाँ पर है। आपको किसी की बातों में ध्यान नहीं देना है, आपको काम का वजूद देखना है, शेयरों का वजूद देखना है, और अपने अंदर की क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ये मेरा कहने का माध्यम है, और ये अगर आप समझे तो आप उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। सर ध्यान रखना, उतार चढ़ाव से अगर आपको अच्छे शेयरों में घबराना है, फिर हमें मार्केट में काम करना नहीं आया। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो जो शेयर हमने ले लिया है वो गिरावट कर रहा है, उसका अगर आपको काम पता है, वजूद पता है, टेंशन नहीं है सर, मस्ती में ज़िंदगी बितानी है, वो आएगा ज़रूर। वहाँ पर शेयर खरीदते ही नीचे आ रहा है, शेयर खरीदते ऊपर जा रहा है, या नीचे जाते हुए वो हमारा पैसा कम तो कर रहा है, वो तब कम करेगा ना जब उसको सेल करेंगे। भेल बहुत अच्छा शेयर है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। PNB भी रिकॉर्ड तोड़ देगा सर, मैं आपको बता दूं। फेवरेट शेयर है मेरा, पिछली वीडियो उठाकर देख लो। PNB में मैंने आपको कहा था भाई, जब मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों को समझ में नहीं आती है, वो शेयर तो बन नहीं रहा, वीडियो तो बनती जा रही है, लेकिन उसका जो असर है ना आने वाले दिनों में दिखता ही दिखता। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, बात करेंगे अशोक लीलैंड की। आपको पता ही है कि भारत की एक बहुत ही अच्छी कंपनी, तो मोबाइल उत्पादक में ये काम करती है जो कंपनी। आपको इसके वाहन भी देखने को मिल जाते होंगे, भारी वाहन, वाणिज्यिक वाहन, हल्के वाहन, जितने भी ये वाहन बनाती है बेस्ट वाहन बनाती है। आपको एक चीज़ समझाता हूँ सर, बीते दिनों जब UK के यानी ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन जी इंडिया आए थे, उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया था, और उनकी फ़ोटो आपको अडानी जी के साथ भी देखने को मिली थी। गुजरात में ये सारी परियोजना थी, और उन्होंने अशोक लीलैंड के साथ भी वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई थी, और कुछ अपनी जो प्रणाली थी, परियोजना थी, उसका भी उन्होंने एक अच्छी चीज़ आपको बताई थी। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी परियोजना के बारे में भी बताया था कि भारत और ब्रिटेन मिलकर कुछ वाणिज्यिक वाहन में काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक बसों में काम करेगा, या अदर कुछ ऐसी सेक्टर में वो काम करेगा, जिससे अशोक लीलैंड और इनकी जो एक सहायक कंपनी है स्विच मोबिलिटी को
दोनों को एक अच्छी नज़रों से देखा जा रहा था। आपको समझना चाहिए कि फिर बादों में विवादों में फिर उनका जो प्रधानमंत्री पद से हटने की जो निर्णय आए, फिर वो अशोक लीलैंड में बिल्कुल ही बेकार आपको देखने को मिले हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जिस तरीके से अब जो ऋषि सुनक जी को वहाँ का प्रधानमंत्री जो चुन लिया गया है, वो शायद आज इसकी शपथ भी ले लें, तो ये अशोक लीलैंड के साथ बहुत पॉजिटिव संकेत बना रहा है। बीते दिनों अगर आपको याद होगा तो आपको समझा दूं कि अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विस मोबिलिटी ने 300 मिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट करने का भारत में किस लिए किया था सर? इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए, वाणिज्यिक वाहनों के लिए और हल्के वाहनों के निर्माण करने के लिए, निवेश करने के लिए ये 300 मिलियन पाउंड की एक परियोजना, एक निवेश की उन्होंने हामी भरी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ब्रिटेन में आपको पता प्रधानमंत्री के लिए जो चीज़ें हो रही थी वो कामयाब होती हुई नहीं दिखी है। फिर भी उस पर वो काम हो रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें परियोजना अब रुकी हुई है, अब इनके नए प्रधानमंत्री आने से वो परियोजना अशोक लीलैंड के लिए पॉजिटिव संकेत लाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा सर। ध्यान रखिए सर, जब कोई नया पद बाहर संभालता है, पहले तो वो अपने देश की स्थिति जिस तरह से मंदी से गुजरा है उसको सही करेगा। इस चीज़ में कम से कम 8 से 9 महीने बाद ये फाइल फिर आगे तक जाती है कि जिस तरीके से वो इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरीके से उनकी प्रणाली है दोनों कंपनी के बीच में, स्विस मोबिलिटी और अशोक लीलैंड में, तो ये पॉजिटिव संकेत है सर। यहाँ से अशोक लीलैंड एक वजूद वाला शेयर बन गया है ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से। चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब अपना इंडिया वाला एक ऐसा बंदा वहाँ बैठ गया हो जो अपने से रिलेटिव रखता हो, रहने वाले तो वहीं के हैं, लेकिन वो एक पॉजिटिव संकेत, जिस तरीके से मोदी जी ने उनको बधाई दी है, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि जिस तरीके से वो 2030 का जो रोड मैप लेकर चल रहे हैं उसको पूरा करने के लिए वो ब्रिटेन के साथ हैं, तो आपको एक बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जो भी परियोजना मोदी जी ने देखी है 2030 के लिए, और हमें तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी है वो अशोक लीलैंड के साथ लगी है, क्योंकि उसके साथ उनकी स्विस मोबिलिटी ने भी इस पे वर्क करने के लिए 300 मिलियन पाउंड का एक निवेश करने का मन बना लिया था। तो और परियोजना भी इस तरीके से चलेगी और इलेक्ट्रॉनिक बस जो है धूम मचा देगी, और जो वाणिज्यिक हल्के वाणिज्यिक वाहन है उसके लिए भी ये काम हो रहा था, और अदर काम के लिए भी जो परियोजना थी कहीं ना कहीं बेस्ट होती हुई दिखाई देगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, जो पॉजिटिव संकेत हैं सर अशोक लीलैंड में। बात करेंगे GMR इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब इनका नाम GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है बीते दिनों, ये आपको समझाना बहुत जरूरी था। आपको एक चीज़ बताऊं सर, जिस तरीके से GMR इंफ्रा ने दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे में 5G सेवा देने के लिए जो पूरा काम था वो पूरा काम कर लिया, ये GMR ग्रुप ने बता दिया है। ये बीतों दिनों की बात है। एक पॉजिटिव संकेत GMR इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने जो देखे हैं वो आने वाले दिनों के लिए देखे हैं सर। ये शेयर काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद रख सकता है, क्योंकि अब आपको समझना पड़ेगा क्योंकि का मतलब है ना, GMR ग्रुप, अडानी ग्रुप और आपका L&T इंटेली स्मार्ट ने स्मार्ट मीटर बनाने के लिए यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 23,000 करोड़ रुपए का जो टेंडर है ना उसके लिए बोली लगाई है। इसके अंदर अडानी जी भी हैं, इसके अंदर GMR इंफ्रा जी भी हैं, और इसके अंदर L&T भी इसके लिए काम कर रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि बिजली के लिए जो भी वर्क करेगा, बिजली के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं कंपनियां बिजली दे रही हैं, लेकिन उसमें जो पैसा इधर उधर करने के लिए जो एक मीटर का काम करता है, जो ग्राहकों का उपयोग करने की विधि को बता देता है, भाई आपने इतना उपयोग कर लिया है पैसा दे दो नहीं तो बिजली कट हो जाएगी, उसके लिए ये GMR इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी न्यूज है सर। और 2.85 करोड़ मीटर लगेंगे यूपी में, इसके लिए टेंडर की बोली लगाई जा रही है। भले ये GMR इंफ्रा को ना मिले, किसी को भी मिले, लेकिन उसने ये चीज दर्शा दी है कि वो 23,000 करोड़ रुपए के लिए टेंडर के लिए GMR इंफ्रास्ट्रक्चर बोली लगा रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हवाई अड्डों में काम करता हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता हुआ, शहरी और उसके विकास के लिए काम करता हुआ, ऊर्जा के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक बेहतरीन शेयर है, लेकिन गिरावट के माहौल इसको बेहतरीन नहीं बना रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ये आपको समझना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर एक ज़रूरत बन गया है। ये आपको मैं कह रहा हूँ सर बहुत ही पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है, और इसकी वजह से ही आपको जैसे पावर सेक्टर के
के शेयर होते हैं वो डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आना वाला ज़माना स्मार्ट होता जा रहा है। और अगर हमारी लाइट अगर हमें समय पे मिलती गई, उसका बिल हम समय पर देते गए, तो वो आगे के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। लेकिन हमने बिजली ले ली, उसका बिल नहीं दिया, तो स्मार्ट मीटर वहीं से आपकी लाइट को काट देगा। फिर आप अपनी बिजली का बिल जमा करोगे, फिर वो आपकी लाइट दोबारा आएगी। तो इस चीज़ के लिए यूपी में, और आपको पता है यूपी कितना बड़ा है, बहुत ही बेस्ट काम हो गया है। और मुझे तो लगता है सर ये जीएमआर इंफ्रा और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जीएमआर इंफ्रा चला गया है, यानी एल&टी के साथ, सर इतनी बड़ी कंपनी है, अडानी ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी है, उनके साथ ये बिड लगाने की योजना बना रहा है। तो इसी से आप इसका आंकलन कर सकते हो कि जीएमआर इंफ्रा आने वाले दिनों में आपको बहुत ही पॉजिटिव संकेत दिखा सकता है। बीते दिनों मैंने आपको जो बताया था कि अडानी ग्रुप जो मुंबई में मीटर लगाने के लिए अपनी एक राह तलाश कर रहा है, वो कितनी पॉजिटिव तलाश कर रहा था ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और बीते दिनों ही उनको वो बोली जो उन्होंने लगाई थी वो जीत गए उस बोली से, यानी कि 1300 करोड़ रुपए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मुंबई में, और 10 लाख वो मीटर लगाएंगे, जिसकी जो निवेश की पैसा है वो 1300 करोड़ रुपए है। तो यानी कि यहाँ पर अडानी ट्रांसमिशन ने अपनी ये बोली जीत ली है, और वो अब काम ये जो करेगा वो स्मार्ट मीटर में करेगा। इस काम के लिए 1 से 2 साल सर लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं स्मार्ट मीटर आने में, लेकिन एक प्रक्रिया, एक वजूद जो हमें दिख गया है कि स्मार्ट मीटर है, आने वाले दिनों में चमत्कारी तौर पर देखने को मिलेगा। बीते दिनों ही मैंने आपके लिए 1 से 2 महीने से स्मार्ट मीटर की वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। काफ़ी लोगों को याद भी होगा, मैंने कहा सर अडानी जी स्मार्ट मीटर में कूद गए हैं, जेपी पावर स्मार्ट मीटर सही होगा, याद है आपको। और अब ये देखो 23,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, जो टेंडर मिलने वाला है, इसके लिए बोली कौन लगा रहा है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अडानी जी भी लगा रहे हैं, जीएमआर इंफ्रा भी लगा रहे हैं। तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को सर मिल रहे हैं। यही एक एनालाइज है जो आने वाले दिनों में हमें समय देने के बाद पैसा देगी। सर एक चीज़ होती है, आप कुछ भी चीज़ ले आओ अपने घर पे, कच्ची चीज़ लाओगे, उसे बनाओगे, उसे पकाओगे, उसमें कुछ करोगे, तभी तो उसे खाओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता दी है कि जीएमआर ने, अडानी जी ने स्मार्ट मीटर के लिए फिर से यूपी में बोली लगानी शुरू कर दी। और ये छोटी बात नहीं है, जो इसको समझेगा वो इसको पावर सेक्टर से भी जोड़ कर देखेगा। सारा काम ये पावर सेक्टर के लिए हो रहा है। अगर कोई इसको समझे कि भाई जेपी पावर में आपको क्यों उजाले देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वो आने वाले दिनों के मिले, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगले साल मिलेंगे वो। अब ये सारा का सारा जो एक चीज़ें रख दी गई ना, एक मतलब आधारशिला रख दी गई है मीटर की, तो इससे आंकलन लगा लो, जो इसको समझेगा वो अपने पास इनके शेयरों को अपने पास होल्ड करेगा। मैं किसी को खरीदने बेचने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपको एक वजूद बता रहा हूँ, एक आधार बता रहा हूँ। जिसने इसको समझा वो ही इन शेयरों से पैसा कमाएगा, वरना वो पैसा कमा नहीं सकता। मैं आपको बता दूँ, आज सारे के सारे जो मेरे पिछले पुराने शेयर थे वो वर्क कर रहे हैं, चाहे वो NHPC हो। सर कितना अब समझाया मैंने NHPC में आपको कि जो शेयर 10 साल में नहीं चला वो अब चल कर दिखाएगा। ये मैंने 2 वीडियो में बोला था आपको, और आज देख लो सर वो शेयर कहाँ है। आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए कि जो काम हो रहा है उस पर हमें करना क्या है, उसमें हमें समय देना है और उस पर हर टाइम वॉच रखना है सर। तो ये चैनल इसलिए ही बनाया गया है। तो बात करेंगे TTML की। सर TTML की फिर से लोग निराश हो रहे हैं, और TTML काम वैसा ही कर रहा है जैसे मैंने आपको इसके ऊपर बताकर दिखा दिया था। जहां इसने 2 से 3 अपर सर्किट बीते दिनों जो लगाए थे, मैंने वहीं पर आपको आग्रह कर दिया था भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये फिर उसी मुकाम पर ये पहुंचेगा। लेकिन ये मुकाम पर पहुंचने के लिए समय लेगा, सालों ले लेगा। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर TTML कुछ ना करता, इसको बर्बाद ही होना होता, तो ये गूगल के साथ क्यों पार्टनरशिप करता। गूगल क्लाउड के साथ इसने जो क्लाउड के काम करने के लिए पार्टनरशिप कर ली है, ये सर करता ना। मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है। गूगल जो कंपनी है छोटी मोटी कंपनी नहीं है सर। आपकी आस पड़ोस की कंपनी के साथ अगर TTML हाथ मिलाता तो वो एक सोचने का विषय था। भाई वो तो पहले बर्बाद है, उसके साथ मिला लिया।
लेकिन गूगल तो देखो कितनी बड़ी कंपनी है, गूगल क्लाउड जो इसका वर्क करते हैं जिसमें ये तो आपको समझना पड़ेगा सर। यही एक आधार है इसके अंदर, यही एक वजूद है जो आपको बता रहा है कि TTML जिस तरीके से क्लाउड में फेमस है, जिस तरीके से वो अपने नेटवर्क को ब्रॉडबैंड के साथ भी आगे जाकर जोड़ेगा, और जिस तरीके से वो B2B बिजनेस के लिए मैंने आपको बताया था कि वो काम करने के लिए तत्पर तैयार हो रहा है, तो TTML में सर आंखें बंद करो और लोगों की जो वीडियो है ना टारगेट वाली उसे देखनी छोड़ दो सर। उस टारगेट वाली वीडियो देखने को मैं भी बता रहा हूं, नहीं तो हम टारगेट में उलझ जाएंगे, काम हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो TTML को जितने इसने पिछले काम बेस्ट कर लिए हैं वो तो आधार बन गया है, लेकिन उसके अंदर 50% जो आधार बना है वो गूगल क्लाउड के साथ जो इसने अपनी पार्टनरशिप की है उसकी वजह से बना है। आज जितने भी शेयर आपको तेजी दिखा रहे होंगे वो सारी न्यूज बीते दिनों 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, अब वो इफेक्ट इसके अंदर डाल रही है। मैंने कहा था ना कि जब भी न्यूज निकल कर आती है तो वो उस टाइम इफेक्ट नहीं डालती, वो आने वाले दिनों में डालती है। तो TTML में सर आपको यही बताना है कि आपको गूगल को देखकर इसको होल्ड करना है, और इसके जितने भी वर्क हैं, अच्छे वाले वर्क हैं, उसे देखकर आने वाले ML भी आपके दिलों में छाएगा जरूर, पर उसके अंदर आपको थोड़ा सा धैर्य से और देना पड़ेगा। तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको आने वाले दिनों में अच्छे संकेत और मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अडानी ट्रांसमिशन ने मुंबई में 1300 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटर की प्रतियोगिता जीत ली है, और अशोक लीलैंड जिस तरीके से अब वर्क जो बीती परियोजना इनकी चल रही थी, रुकी हुई थी, उसका ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं UK के, इसमें बाहर ला देगा, लेकिन इसके लिए 9 से 1 साल का वक्त जरूर लगेगा। लेकिन उससे पहले इसके अंदर आपकी जो आधारशिला, जो इसके टारगेट निकल के बड़े बड़े लोग भी दे रहे हैं, करीब 200 रुपये के इसके टारगेट भी निकल कर आ रहे हैं अशोक लीलैंड के। तो जानी मानी कंपनी है सर, अच्छा वर्क ये कर रही है और ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीती जो न्यूज़ है उसको भी हमें खोजना जरूर पड़ता है, और इससे क्या वर्क पड़ता है वो भी हमें देखने की एक उम्मीद बढ़ जाती है। तो सारी परिस्थितियों को जान लीजिए, अपने शेयरों को अपने अनुसार और उसके वजूद के अनुसार, उसके काम के अनुसार, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से वो ग्रीनता आपको दिखाएगा उसके अनुसार आपको रखने की उम्मीद अपने द्वारा और मेरी वीडियो के द्वारा आपको बनानी चाहिए। किसी को भी खरीदने, किसी को भी बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, लेकिन जो समझ है उसको तो डेवलप हमें इस चैनल से ही आपको करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।